बोलो मैं तैयार हूं वचनों को सुनने के लिए और इस पर चलने के लिए और फल को लेकर आने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? बोलो मैं तैयार हूं। कितने जन खुश है? एक दूसरे को खुशी दिखाएं, अपनी स्माइल करें एक दूसरे की ओर देखकर, खुशी दिखाएं अपनी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप खुश हैं? खुश होना चाहिए क्योंकि आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं। बाइबल में लिखा, कौन कौन एक बात को जानता? अभी हिलना नहीं किसी ने, जो हिले उसको थप्पड़ मार देना, मारना मत। हालेलुया। तेज हो आप थप्पड़ मारने के लिए? हंस रहा हूं वैसे। आप कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? बहुत खास है आज का वचन। मैं सुबह से ये वचन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं जाकर इस वचन को दूं। परमेश्वर जल्दी टाइम हो, जल्दी टाइम हो। कितने जन बाइबल के वचन को जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा विश्वास के बिना मुझे कोई खुश नहीं कर सकता? हाथ को उठाएं। पूरा नया नेम किस बात पर निर्भर है? विश्वास के ऊपर। किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर। यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया तो क्या पूछा? क्या तेरा विश्वास है? क्या तेरा विश्वास है? क्या तेरा विश्वास है? ये मैं कर सकता हूँ। तो जिसने बोला हाँ मुझे विश्वास है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया? चमत्कार किया। और जिसने नहीं बोला उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। मत्ती की अंजील उसकी 17 उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और आप अपनी बाइबल जरूर लेकर आएंगे। बाइबल लेकर आना बहुत जरूरी है। मत्ती की अंजील 17 उसकी 20 आयत, ध्यान से सुनना है आपने। मत्ती की अंजील उसकी 17 उसकी 20 आयत। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। आमीन। इस वचन के लिए तारीफ करें। मरकुस 9 की 23 को पढ़ेंगे हम, फिर मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगा। मरकुस 9 की 23, ध्यान से सुनना है अपने इस वचन को। आपकी जिंदगी सेम नहीं है आज यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 9 की 23, जल्दी जल्दी, आपको देर नहीं लगनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसको साइड पर कर ताकि मुझे लोग देख सकें। परमेश्वर ने कहा विश्वास आएगा कहां से? विश्वास आएगा कहां से? परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विश्वास है, इसका मतलब खुदा ने विश्वास नहीं देना, हमें अपना विश्वास खुद बनाना होगा। समझ रहे मेरी बात को? खुदा ने कहा अगर तेरा विश्वास है, अगर तुझे विश्वास है, इसका मतलब हमें खुद विश्वास बनाना होगा। पर विश्वास आएगा कहां से? इसका मतलब आपको बताता हूं। जब गोलियत, दाऊद ने गोलियत को मारा तो कितने पत्थर उसने उठाए? बोलो 5। बोलो 5। और किस पत्थर से वो मरा था गोलियत? पहले पत्थर से गोलियत क्या हो चुका था? मर चुका था। 4 पत्थर उसने क्यों उठाए थे? उसने 4, किसने स्टोरी पढ़ी है? बड़ा गोलियत, छोटा दाऊद। किसने पढ़ी है? हालेलुया बोलो एक बार ऊंची आवाज से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से। बड़ा गोलियत, छोटा दाऊद। संडे स्कूल आपको स्टडी देनी होगी अभी। बड़ा गोलियत था, छोटा दाऊद था। उसने 5 पत्थर लिए और एक पत्थर से गोलियत को मारा और 4 उसने रख लिए। क्या उसने 5 पत्थर क्यों लिए? क्योंकि दाऊद, गोलियत के 4 भाई और थे। वो ये जानता था, वो ये सोच रहा था कि अगर पहले भाई को मैं मारूंगा तो 4 और आ सकते हैं, इसलिए मैं 4 पत्थर और लेकर जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 16 साल का दाऊद और इतना बड़ा लंबा जेंट गोलियत लंबा, उसके अंदर इतना विश्वास कैसे आया? हालेलुया। उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास कैसे आया? विश्वास कैसे आया? समझ रहे मेरी बात को? जब डैनियल को शेरों की मान में फेंका गया तो उसके अंदर इतना विश्वास कैसे आया कि मुझे शेरों में भी जाने के बाद मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। हमें थोड़ी सी चिंता होती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हाय मर के, टोप के, रह गए, है नी, इस तरह दी है ना। हालेलुया। ऐसे विचार आपको आते हैं, पर
पर क्या ऐसा डैनियल में था, शद्रक में अबेदनगो जिसको आग में डाल दिया गया, उनके अंदर इतना विश्वास कैसे आया कि वो आग में डाले गए? उनको विश्वास कैसे हुआ कि हमारा खुदा बचा सकता है? क्या वो स्वर्ग से आए थे? नहीं, इंसान थे वो। विश्वास कैसे आता है अभी मैं बताता हूं। विश्वास ऊपर से नहीं आएगा, विश्वास आता है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से। अभी ध्यान से सुनना, विश्वास को हम प्लस कर देंगे रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप को प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे मिरेकल। इसका मतलब है चमत्कार। जब रिश्ता और विश्वास एक हो जाता है तो क्या पैदा होता है? चमत्कार। हालेलुया। जब रिश्ता और विश्वास एक हो जाते तो क्या पैदा होता है? चमत्कार। आज लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं है क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता ही नहीं है। अगर रिश्ता होगा तो विश्वास होगा, अगर विश्वास होगा तो तुम वचन बोलोगे, हे पहाड़ हट जा, हे बीमारी हट जा, हे रोग हट जा, हे दुष्ट आत्मा हट जा, तो वो हटेगी। हालेलुया। सुनो ध्यान से, अभी बहुत ध्यान से आपने सुनना है। आज आपको परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। हालेलुया। जब आपका खुदा के साथ गहरा रिश्ता होगा तो क्या पैदा होगा? विश्वास। नहीं प्रभु, बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, तेरा नाम बीमारियों से बड़ा है। हालेलुया। आपके अंदर फेथ होगा, आपके अंदर एक होगा। अगर आपके अंदर, आपके ऊपर शैतान अटैक भी करेगा तो आप बोलेंगे, शैतान तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। पर आज लोगों के ऊपर जब अटैक हो जाते, बिचारे बन जाते, हाय पास्टर जी दुआ कर दो, मेरे ना रात को दुबा बड़ा प्यासी। अरे बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी संतान हो, तुझे मैंने सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। हालेलुया। जब तक तुम्हारा रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आएगा तो चमत्कार पैदा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम पहाड़ों को हटा दोगे। पर विश्वास होगा तब जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम सुबह उठ के पहले परोठे नहीं बनाने जाएंगे कि चलो रसोई से चलिए परोठे बनाओ। हालेलुया। आप पहले उठकर खुदावन का नाम लेंगे। क्या लेंगे? खुदावन का। आप दाऊद की तरह खुदावन का नाम लेंगे, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। आप बिना परमेश्वर के कोई काम नहीं करेंगे। हालेलुया। और जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा, आप उन मैरिजेस पे नहीं जाएंगे जहां पर डीजे चलते हैं, आप उन लोगों की संगति नहीं करेंगे जो लोग गाली निकालते हैं, जो लोग चुगलियां करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं। आप बोलेंगे मेरे साथ बैठना है तो प्रभु की बात करनी है, वरना कोई और बात नहीं करनी। जब ऐसी सोच, ऐसा मन आपका हो जाएगा तो विश्वास पैदा होगा। तो फिर विश्वास के बाद क्या पैदा होगा? बोलो चमत्कार। बोलो चमत्कार। हालेलुया। यीशु मसीह की आदत है चमत्कार करने की। उसकी ये आदत है कि लोगों की जिंदगियों में वो चमत्कार करता है, पर वो उनकी जिंदगियों में चमत्कार करता है जिनका खुदावन के साथ पूरा नाता और रिश्ता है। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है? अकेला विश्वास करना है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है? सुनो ध्यान से। किसी घर में मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो मैंने कहा कोई खास प्रार्थना बताओ, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट। 4-5 जी बैठे हुए हैं, 7-8 जी बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है, इसलिए लोग कहते हैं मैं पास्टर को बात नहीं बताना, पास्टर स्टेज पर बोल देता है, पुलपिट पर बोल देते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने कहा अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट बताओ। एक बोला मेरा वीजा लग जाए, दूसरा बोला मेरे काम खुल जाए, तीसरा बोला ये हो जाए। मैंने सातों की ओर नजर मारी और मैंने परमेश्वर की ओर देखा। मैंने कहा हे परमेश्वर, इन सातों को ये नहीं पता कि ये सब काम तब पूरे होंगे जब तुम्हारा रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत होगा। हालेलुया। क्योंकि रिश्ता है तो विश्वास है, विश्वास है तो चमत्कार है। हालेलुया। अगर रिश्ता नहीं तो विश्वास नहीं, तो विश्वास नहीं तो चमत्कार नहीं। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ होगा वो रिश्ते के साथ होगा। क्या रिश्ता था डैनियल का? बाइबल कहती है उसने कहा मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा चाहे मुझे शेरों की माद में जाना पड़े। और आज का डैनियल क्या कह रहा है? कल ब्याह ते जाना वा, कोई गल नहीं, प्रार्थना करनी ठीक है, नहीं करनी तावी ठीक है। हालेलुया। आज का डैनियल ऐसा, और पहला डैनियल शेरों की माद में जाने के लिए तैयार है पर खुदा की आराधना छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए वो डैनियल के ऊपर खुदावन का जलाल था। और आज का डैनियल, आज का मूसा, आज का आशीष सूखे हुए, आज के जो लोग हैं आत्मा में मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता तो परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। उनका रिश्ता तो परमेश्वर के साथ था, पर आज के लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ
नहीं है, सिर्फ चंगियाइयां, छुटकारे। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा लोगों ने आज परमेश्वर को सिर्फ चंगियाइयों वाला स्थान बना लिया है, बल्कि बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाती। चंगियाइयां जरूरी है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी स्वर्ग राज के अधिकारी हो। हालेलुया। अपने पापों से मन फिराए, दुनियादारी को छोड़े, दुनिया के कामों को छोड़े। ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के कामों को छोड़ना नहीं चाहते, गोलियां खा लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, मेडिसिन खा लेंगे, दुनिया की जो दुनियादारी उसे नहीं छोड़ना चाहते, पाप में रहकर मरना चाहते हैं, पर दुनिया की जो ऐशो आराम उसे नहीं छोड़ना चाहते। हालेलुया। बोलो अकेला विश्वास खतरनाक है। एक दूसरे को बोलो, बोलो अकेला विश्वास खतरनाक है। तुम्हें खुदावन के साथ रिश्ता चाहिए। हालेलुया। तुम्हें क्या चाहिए खुदावन के साथ? बोलो रिश्ता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात आपने सुननी है, आपने खुदावन के साथ पक्का रिश्ता बनाना है। रिश्ता कैसे बनाना है? प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, हफ्ते में रोजे रख के, 1 या 2 रोजे रखने हैं आपने। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? उसके साथ रिश्ता आप जानते हैं कि बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना, किसी की खिलाफत नहीं करना, किसी को चुगली नहीं मारना, किसी की निंदा नहीं करना, और एक पक्की यारी खुदावन के साथ बनानी है आपने कि खुदावन तू मेरा मददगार है, तू मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात जो आपने करनी है, ध्यान से सुनना इस वचन को। मत्ती की इंजील उसकी 18 उसकी 3 आयत, 18 की 3, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मत्ती की इंजील उसकी 18 उसकी 3। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम छोटे बालक के समान ना बनोगे, तुम मेरे राज्य में नहीं जा सकते। अभी ध्यान से सुनना इस वचन को, बहुत ध्यान से। एक वचन मैं पहले मैं आपको वीडियो बताऊंगा, वो वीडियो लॉकडाउन की लगाना, इसको देखना है अपने ध्यान से। वचन बाद में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। देखना, ये आवाज बंद कर देना, आवाज बंद कर देना। मैं आपको दिखाना चाहता था, ये नीचे कर, आगे कर दो थोड़ा। ये मेरी टीम है छोटी छोटी, ये 2020 की वीडियो है। मैं अपनी तारीफ नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ बताऊंगा इस वीडियो से। ये कितनी किसकी वीडियो? 2020 की। बोलो 2020 की। ये तब की वीडियो है जब लॉकडाउन इतना गहरा था, कोरोना वायरस फैला हुआ था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था और मैं और मेरी टीम सड़कों के ऊपर काम कर रही थी परमेश्वर का। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। सुनो ध्यान से। ये भाई सड़क में रहता था, ऐसे ही इसने मतलब बहुत मारा हाल था, और भी बहुत काम किया। बस करो, बंद कर दो। सुनो ध्यान से। लॉकडाउन गहरा था, इतने ज्यादा लोग डर रहे थे हाथ लगाने से, सैनिटाइजर करते थे लोग। हाय कोरोना वायरस, हाथ मत लगाओ। हम सड़कों के ऊपर लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों को पानी पिला रहे थे, लोगों के सब कुछ कर रहे थे, लोग देख रहे थे हमें। हालेलुया। और मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये विश्वास कहाँ से आया? हालेलुया। ये विश्वास कहाँ से आया? बताओ मुझे। जब लोग डर रहे हाथ लगाने से, तो हम लोगों के जाकर घरों में जाकर राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। और इमेजिन करो, 1 रुपया मेरे पास नहीं था, मेरी टीम के पास 1 रुपया नहीं, हमारे पास 1 रुपया नहीं। विश्वास के साथ शुरू किया काम। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। स्वर्ग से परमेश्वर ने इंतजाम किए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब रिश्ता और विश्वास एक हो गया तो परमेश्वर ने चमत्कार पैदा कर दिया। हालेलुया। फिर लोगों की हमने चैरिटी की, लोगों को हमने बताया परमेश्वर के बारे में, और अन्य जाति लोग भी देखते थे कि सचमुच ये सिर्फ बाइबल में इनका खुदा नहीं कर रहा, ये खुद भी ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं अपनी टीम को बताता था, मैंने कहा देखो, ना तुम्हारे पास पैसे थे ना मेरे पास, बस रिश्ता था और विश्वास था। परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। जब यहाँ पर कन्वेंशन कराई थी हमने, जो पीछे हमने कन्वेंशन कराई थी, तब छोटे छोटे थे हम, तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था तब भी। सुनो मेरी बात, विश्वास की बातें बता रहा हूँ। 1 रुपया नहीं, 40,000 का खर्चा और 1 रुपया नहीं जेबे में। और मैं इनसे बात कर रहा, मैंने कहा क्या मुंह क्यों उदास है? सारे बोल रहे थे
थे, ये बोल रहे थे ये सामान आ गया, इतना बिल बन गया, हमारे पूरे होश उड़े हुए हैं, सब कुछ उड़ा हुआ है। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा, मैंने कहा परमेश्वर तू जानता है तेरे दास का, तेरे बेटे का रिश्ता तेरे साथ मजबूत है, हालेलुया। और विश्वास किया और परमेश्वर ने सारे इंतजामों को किया, हालेलुया। अब भी पास्टर मुंबई से आ रहे हो, हमारे पास कुछ नहीं पर विश्वास है, सब कुछ होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? जब विश्वास रिश्ता एक हो जाता है तो मिरेकल पैदा होता है, चमत्कार पैदा होता है, हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा पैदा होता है, तुम्हारी हीलिंग पैदा होती है। जब मैं 2018 में प्रभु में आया, सुनो ध्यान से, मैं लोगों को देखता था ऐसे ही प्रचार करते हुए, और मेरी आदत थी, आपको पता है मेरी एक आदत थी, बाइबल का वचन सच्चा है, बोलो बाइबल का वचन झूठा नहीं हो सकता, अपने मुंह से बोलो, बोलो बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल सच्ची है। यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। सुनो ध्यान से, जब मैं प्रभु में आया तो जब भी मैं किसी पास्टर से मिलता था, मैं खाली हाथ नहीं जाता था। फूल लेके चले जाना किसी के पास लेकर घड़ी लेकर चले जाना, पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक दो दिन दूर रहना मसे लेने के लिए, खुदावन को लेने के लिए। और समझो मेरी बात को, जो कुछ मैंने दिया, अब मुझे पजामे कुर्ते गिफ्ट मिलते हैं, घड़ियां मिलती हैं गिफ्ट, सब कुछ मुझे गिफ्ट मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? जो कुछ बाइबल कहती तुम बोगे तुम 100 गुना करके काटोगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, एक बच्चा आ जाए इधर, आ छोटे, सुनो ध्यान से। यीशु मसीह ने कहा बच्चों के समान बनो। किसके समान? बच्चों के समान। सुनो, आपको पता है जो यहाँ पर चर्च लगी है, ये किसी सियाने बंदे का काम नहीं है, ये इन छोटे बच्चों ने काम किया। तारीफ करो पहले इनके लिए। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने कहा मैंने किसी को टीम से बाहर नहीं निकाला, लोगों की अपनी इच्छा है, वो खुदा को छोड़कर गए इसलिए वो चले गए, कोई बात नहीं, इतना बड़ा हम दिल है हमारा कि हम माफ करते हैं लोगों को। सुनो ध्यान से, वो बाहर भी जो बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं, आपको पता है मेरी बहनी उठनी खाना पीना इनके साथ है, सब ये जानते हैं, छोटे बच्चे ये मुझे इतना प्यार करते हैं कि सुबह जब मैं उठता हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और बाइबल का वचन हमें क्या कहता है इनके लिए। सुबह उठते हैं, मुझे आन के उठाते हैं, कोई टांग खींचता है, कोई हाथ खींचता है, मुझे उठाते हैं, ब्रश कराते हैं, बोलते उठो, मेरा जो प्रेयर का होता है वे यही बिछाते, सब कुछ करते हैं, और बोलते बैठ जाओ प्रेयर में, अभी 2 बजे हम आएंगे संडे स्कूल में। सुनो ध्यान से, मैंने इनसे 5 सालों में बहुत कुछ सीखा है। लोगों को लगता है संडे स्कूल क्यों लगा रहे हैं, आपको पता है ये फ्यूचर में शैतान के लिए इतना ट्रबल पैदा करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इतने वचन इनको आते, इतनी बाइबल इनको मैंने रटाई है, इतना कुछ ये जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानने लगे ये बच्चे। आधे बाहर है, मैं सबको नहीं बुलाना चाहता, नहीं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर। सुनो ध्यान से, जब ये चर्च स्टार्ट हुई, यहाँ पर सफाई होने लगी, जो सियाने होते हैं पता क्या करते हैं, सियाने लोग आए, अच्छा सफाई हो रही है, ऐसे करके आए। सुनो, मैं सब कुछ नोट करता था क्योंकि मैं परमेश्वर का एक दास हूँ, मैंने खुद यहाँ पर सफाई की, सियाने लोग जो होते हैं, अच्छा सफाई हो रही है, ऐसे करके, ठीक है, फोन पकड़ा हो ना, चलो ठीक है। सुनो बात, यीशु मसीह ने कहा बच्चों के समान बनो, और इन्होंने दिन रात मेहनत की इसको संवारने के लिए। तुम चले जाओगे, ये फिर से यहाँ पर है, क्या सिर्फ मन, इनको कोई नहीं है, ये एक दूसरे से लड़ते, मुझे कहीं पकड़ा दो, मुझे मिट्टी करनी है, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, मतलब लड़ते एक दूसरे को, मैंने काम करना है, मैंने काम करना है, मैंने काम करना है, ये काम मैंने करना है। और सियाना वो तो बड़ी यार, शाह बड़ी यार, किथों होना काम यार, इतना बंदे कितने किथों ने होने हैं। परमेश्वर ने कहा बच्चों के समान बनो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सियाने, जो सियाने आत्मा में सियाने, जो कहते ना मैं बड़ा ज्ञानी, ਉਹ ਛੱਟ ਪਰਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇੜੇ कोई। समझ मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर ने कहा बच्चों के समान बनो, इनके मन में सेवा का बोझ होता है, हालेलुया। इनके मन में ये नहीं है मैं बड़ा बड़ा बंदा, परमेश्वर के आगे कोई भी बड़ा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने आप को छोटा कर, मैं तुझे बड़ा कर दूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और जो अपने आप को बड़ा करेगा मैं उसे छोटा कर दूंगा, हालेलुया। और आज भी अब भी तुम जब जाओगे, सुबह से ये लगे हुए हैं, सुबह से छोटे छोटे हाथों से लगे हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम जीसस क्राइस्ट में बड़े काम करना चाहते हो तो इनकी तरह बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
इनके अंदर बहुत सारी आदतें हैं जो मैंने इनसे सीखी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे तो मेरे राज्य में नहीं आ सकते। मैंने देखना लोगों को, सियाने लोगों ने, दूसरे लोगों ने फोन पकड़ के आना, अच्छा काम हो रहा है, सेवा हो रही है, तो बड़ी आबाद दे विच होने हैं। हालेलुया। एक बेचारी क्वायर में से लड़की आई, एक ईंट उठाई रख दी, बोली मैं जा रही हूँ जेएमसी की, बाय बाय। मैंने कहा कितना काम करके गई है ये। हालेलुया। कोई बात नहीं, गुस्सा मत करना मेरा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सुनो बात मेरी, जो मजा छोटा होने में वो मजा बड़ा होने में नहीं। आज सबको बड़ी है, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मैं बन जाऊं अमीर, ये वो वैस ऐसा। पर यीशु मसीह बाइबल कहती गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश करे यरूशलेम को। हालेलुया। उसने चेलों के पैर धोए, बाइबल कहती राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु छोटा हो गया, और आज उसे पूरी दुनिया मान रही है यीशु मसीह के नाम से। बड़ा होने में कुछ नहीं, प्रैक्टिकल में आओ। कल मैं कहीं पर जाना था जन्मदिन में, तो क्या हुआ, इन बच्चों ने भी साथ जाना था। मेरे पास 2 मोटरसाइकिल थे, मैंने कहा इनको पीछे बिठा दो। 5 जने मैंने बिठाए, 5 उसने बिठाए। पास्टर जा रहे, लोग हंस रहे हैं। मैंने कहा यही तुम्हें पता नहीं। हालेलुया। यही चीजें तुम्हें पता नहीं, तुम हंसो, परमेश्वर ऊपर से ऑनर करेगा हमारा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम मनुष्य की महिमा नहीं, हम परमेश्वर की महिमा चाहते हैं। हालेलुया। एक बार मुझे फोन आया धारीवाल के बहुत अमीर व्यक्ति का, बहुत ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति, उन्होंने मुझे फोन किया कि हमारे घर में आपने आना है। हिंदू परिवार थे, वो बहुत अमीर थे, हम अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। सुनो ध्यान से। मैंने कहा हाँ, मैं गाड़ी पर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जाऊंगा। हालेलुया। मुझे गाड़ी जब ग्रेस आएगी तो गाड़ी भी आ जाएगी। हालेलुया। पर जो मजा मोटरसाइकिल पे वो गाड़ियों में नहीं। हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वो आशीष, हर वो बरकत, हर वो चीज जो आपको खुदा से दूर करती है, उसका फायदा ही क्या? हालेलुया। क्या फायदा अगर आप माइक पकड़ रहे हैं और आपके अंदर घमंड आ रहा है? क्या फायदा अगर आप प्रीच कर रहे हैं और आपके अंदर घमंड आ रहा है? परमेश्वर ने मुझे 2018 में एक बात सिखाई थी। उसने परमेश्वर ने कहा था जब तू सेवा स्टार्ट करेगा ना, कभी घमंड मत करना। लोग कम ज्यादा हो सकते हैं, हमेशा छोटा रहना। हालेलुया। हमेशा छोटा रहना। अभी पंजाब पड़ा है प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। ये अनस्टॉपेबल परमेश्वर की प्रेजेंस है। बहुत कुछ करना है आगे आने वाले समय में। हमने ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ। और मैंने क्या सीखा इनसे, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा इन बच्चों के समान बन जाओ, सियाने मत बनो। हालेलुया। बदी में क्या बनो? छोटे। सिर को छोटा करो बदी के लिए, और परमेश्वर के लिए अपने आप को ऊंचा करो। हालेलुया। इन बच्चों को से सीखो। आपको पता है ये बच्चे जो है, जब एक दिन हमारे घर में पास्टर आया था, सुनो ध्यान से, ये मुझे पता है टीचिंग इजी है, थोड़ी सॉफ्ट है, पर आपको ये चीज बाद में पता चलेगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको हमारे आत्मिक पिता ने मसा किया, उनका नाम प्रॉफिट टी बी योशुआ है। क्या है उनका नाम? प्रॉफिट टी बी योशुआ। पूरी दुनिया का वो वर्ल्ड, उनके जैसा नबी इस दुनिया में नहीं आया, उनके जैसा प्रचारक इस दुनिया में नहीं आया। और उनकी जब मैंने स्टोरी पढ़ी, मेरी आंखों से आंसू आता था। इतने बड़े चर्च के मालिक होने के बावजूद संडे स्कूल के बच्चों के साथ खाना खाते थे वो। हालेलुया। अपने चर्च के गटर को खुद साफ करते थे। समझ रहे मेरी बात को? पर आज किसी को ड्यूटी मिल जाए, कोई बोले भाई जेएमसी की, बोले साइड हो, मैं इस जगह का मालिक हूँ। हालेलुया। मेरे जैसा कोई नहीं। अरे तुझे स्वर्ग नहीं जानता। समझ रहे मेरी बात को? तुझे परमेश्वर नहीं जानता। तू लोगों की नजर में एक प्रचारक हो सकता है, लोगों की नजर में एक वर्शिपर हो सकता है, लोगों की नजर में तू बड़ा हो सकता है, पर खुदावन तुझे नहीं जानता, क्योंकि उसकी नजर में, उसके भवन में सब एक समान है, बाइबल कहती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था बच्चों के समान बनो, क्योंकि ना इनको धूप की है ना इनको छां की है। जो उन्होंने ठान लिया वो ये करेंगे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? इनको किसी की नहीं है, इनको बस है कि काम करना है, परमेश्वर का काम है तो करना है, तो करना है। और जो सियाने बयाने होंगे वो 100 बार ही सोचेंगे, अरे बंदे हैं नहीं है यार, पैसे हैं नहीं यार, कित्थों करांगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक बार और ध्यान से सुनो। हमारे घर में एक पास्टर आया था और बोलता था कि ये संडे स्कूल के बच्चे आराधना कैसे कर रहे हैं।
हमारे तो आता ही नहीं कोई। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, मैंने कहा मुझे भेजना पड़ता है, भाई छुट्टी होगी चले जाओ। कोई इधर बैठ जाता है, कोई इधर बैठ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की जब प्रेजेंस हमारे साथ होती है तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और जो लोग जाते हैं उससे अच्छे लोग परमेश्वर हमें देता है। ये बाइबल का असूल है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे 2018 में एक वचन बोला था कि अगर तू सेवा नहीं करेगा मैं तेरी जगह और कोई खड़ा कर दूंगा, पर तू कभी ये मत सोचना कि मेरे वर्गा कोई नहीं। हालेलुया। मेरे वर्गा प्रचारक कोई नहीं, मैं प्रचार करूंगा, मेरे तो बड़ा प्रचारक ही है नहीं कोई। परमेश्वर ने कहा शाऊल तूने क्या किया, पाप, तेरी जगह दाऊद को खड़ा करता हूं। हालेलुया। कभी ये मत सोचना कि मेरे वर्गा कोई नहीं। परमेश्वर बेस्ट देना जानता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा वो बेस्ट देना जानता है, बेस्ट देना जानता है यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर के लिए। वो भविष्यवाणी जो पिछली बार हुई थी, थोड़ा सा सुनो। जब यहाँ पर कुछ बोला जाता है तो कभी उसको फेक मत लो। एक बात ध्यान से सुनो, जब मैंने अपनी सेवका स्टार्ट की थी परमेश्वर ने मुझे बोला था कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करना। समझ रहे मेरी बात को। और कुछ लोग होते हैं वो आन के बोलते हैं साढ़े घर दे बारे भी दसो कुछ की हो रहा है साढ़े घर। हालेलुया। ऐसा नहीं है। खुदावन कोई बाबाओं की तरह नहीं बोलता। खुदावन अपनी मर्जी से बोलता है। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। मुझे परमेश्वर ने पहले ही एक वचन दिया था कि जब भी सुनो, जब भी तू स्टेज पर जाए कभी फेक बात मत बोलना, फेक भविष्यवाणी मत बोलना। जो कुछ बोलना है आत्मा में बोलना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। लगाओ उसे। अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं देखूं मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। बोलो परमेश्वर मुझे बच्चों के समान बना, मुझे बच्चों के समान बना। बोलो परमेश्वर मुझे बच्चों के समान बना। बोलो परमेश्वर मेरे हृदय को बच्चों के समान बना। सारा घमंड, सारी निंदाएं, सारे झूठ, सारी चुगलियां, सारा पाप निकाल मेरे अंदर से। मेरे रिश्ते को अपने साथ मजबूत कर। पवित्र आत्मा इनको बच्चों के समान बना। खुदावन नम्र कर दे, खुदावन नम्र कर दे खुदावन। इन्हें अपना हृदय दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन्हें अपना मन दे मेरे परमेश्वर। इन्हें अपना मन दे मेरे परमेश्वर। इन्हें अपना मन दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यस लगाएंगे। ये सुनना है आपको। मैं देख रही कोई भाई है यहाँ पर, वो अपने पर्स में जादू टोने का सामान रखता है। ये पहली बार मैं प्रॉफेटिक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मुझे परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। वो अपने पर्स में जादू टोने का सामान रखता है, जैसे कोई धागा हो गया, ताबीज हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक ये तेरे पर्स में या तेरी जेब में रहेगा तब तक तू खुदावन की मसे में नहीं जा सकता, तेरी ब्लॉकेज रहेगी। तो अपने पर्स में अपने पास वो चीज रखता है। मुझे नहीं पता तूने कहां से लिया ये, पर होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है कि वो चीज जो भी है उसे अपनी जिंदगी से अलग कर। मैं इसे बार बार रिपीट करूंगा। तो अपने पर्स में, अपनी जेब में कुछ ऐसी चीज रखता है जो टोटल शैतानी चीज है, जो धागा है, कुछ भी है मैं नहीं जानता, पर तूने किसी से लिया है। अगर तू ये चाहता कि खुदावन तुझे आजाद करे, तेरे बंधनों को तोड़े, तो तुझे वो चीज को गिराना होगा, या तुझे मुझसे मिलना होगा कि मैं ये चीज इससे लिया, मैंने ये किया है। तूने वो चीज इसलिए ली है कि तू छुटकारे में बना है, पर एक्चुअली वो चीज तेरे छुटकारे में रोक नहीं है। तूने वो चीज इसलिए ली है कि तू छुटकारे में बना रहे, पर एक्चुअली वो तेरे छुटकारे में रोक रही है। देखना है लोगों को, अगर वो नहीं आना चाहते तो वो मुझसे बाद में जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उस ताबीज, उस चीजों के कारण तेरी लाइफ खत्म होती जा रही है। आगे जो ताबीज निकला था, सुनो मेरी बात, पहले तारीफ करो परमेश्वर की। ये देखो यहाँ पर एक भाई था, पिछले बार आया था, वो इस बार नहीं आया। जब भविष्यवाणी हुई वो भाग गया, इसलिए मैं वॉलंटियर को कहता लल्लू मत बने रहो। लोगों को लगता है ये देखो सेम उसके पर्स से चीज निकली, ये सेम उसके पर्स से अंदर ये चीज निकली। और होली स्पिरिट मुझे बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भाई है जिसके पर्स में एक ऐसा सामान है जादू टोने का
जो उसको साथ रखता है उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। और बाद में जब उसके घर वाले हमें देकर गए, मैंने इनको बोला कि ये तुमने सेफ रखनी है ताकि लोगों को ये पता चल सके। यहाँ पर खुदावन बात करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने मुझे बताई थी पिछली बार, और मैं बार बार बोल रहा था, और लोगों को लगता था वॉलंटियर जो है वो सोए हुए होते हैं। जब कोई भागता है तो उनको पता नहीं लगता कि ये क्यों भाग रहा है, क्या इनके अंदर है। वो इविल स्पिरिट होती है जो भागती है। आपको पकड़ना है लोगों को ताकि लोगों का छुटकारा हो सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। पिछले 2 हफ्ते पहले मेरी आत्मिक माता ने मेरे सिर पर ऑयल के साथ प्रार्थना की थी। वो वीडियो में नहीं आया, तो आज आपके ऊपर ऑयल के साथ प्रार्थना होगी। आप सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।